पंडरिया भाजपा मंडल के महामंत्री पदमराज टंडन ने साधना न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पंडरिया विधानसभा से भाजपा जीतेगी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को लगातार पंडरिया विधानसभा के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम संगठन कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित साहू, साधना न्यूज़ संवाददाता, और हम एक बार फिर से पंडरिया विधानसभा के दौरे पर हैं। और यहाँ जो है पंडरिया में भाजपा के जो मंडल महामंत्री हैं पदमराज टंडन जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। चूँकि उनके द्वारा लगातार संगठन के द्वारा विपक्ष के रूप में भूमिका निभाया जा रहा है। जो वर्तमान में जो सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, उनके खिलाफ में लगातार इनके द्वारा, इनके संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हाल पे ही ये लोग 2 दिन पहले ही एक बड़ा आंदोलन किया, उनको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही हम राजनीति में जो सरगर्मी है, सियासी जो तेज हुई है पंडरिया विधानसभा में भी, उनको लेकर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से रणनीति बन रही है आगामी 2023 चुनाव को लेकर। और लगातार हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि भाजपा से भी दर्जनों जो दावेदार हैं यहाँ से दावेदारी किए हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। पदमराज जी, सबसे पहले साधना न्यूज़ में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ चैनल के आप संभागीय ब्यूरो चीफ हैं साहू जी। मैं ये चाह रहा था कि हम समझेंगे भी इस इंटरव्यू के माध्यम से, यहाँ से भी लगभग दर्जनों जो दावेदार हैं आपके भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी किए हैं, और जिस तरह से 21 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिया गया है, क्या लगता है आपको किस तरह के लोगों को यहाँ टिकट मिल पाएगा? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 21 लोगों का टिकट फाइनल किया है और अपनी पंडरिया विधानसभा में भी स्थानीय प्रत्याशियों को मांग लगातार अभी से नहीं, मध्य प्रदेश शासनकाल से चलती आ रही है। 1 से 2 बार ही स्थानीय प्रत्याशियों को यहाँ मौका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, कांग्रेस के द्वारा मिला है। और इस बार भी लगातार ये स्थानीय प्रत्याशी को मांग लगातार चल रही है। और हमको अपने संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर और भरोसा विश्वास है कि स्थानीय प्रत्याशी पंडरिया विधानसभा से चयनित होगा और वो जितने लायक प्रत्याशी चयन करके यहाँ देंगे। किसी प्रकार से हमको उसमें शंका नहीं है कि पैराशूट प्रत्याशी इस बार पंडरिया विधानसभा से खासकर नहीं चलेगी। जी लगातार प्रदेश के बड़े नेताओं का दौरा पंडरिया विधानसभा पे हुआ है, कवर्धा पे भी हुआ है, और उसी बीच में राष्ट्रीय नेता का दौरा भी रायपुर पे लगातार होते जा रहा है, अलग अलग संभागों पे होते जा रहा है। तो ऐसे में सियासी जो सरगर्मी तेज हो गई है, पंडरिया में नेताओं का क्या रुख है अभी टिकट को लेकर? पंडरिया में सभी यहाँ तो सैकड़ों मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हम बने करके लगातार। मगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक सैद्धांतिक पार्टी है। अपने सिद्धांत के आधार पे प्रत्याशी चयन करके यहाँ जो जितने लायक प्रत्याशी हैं उसको यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना के भेजेगी। इसमें हम संगठन के ऊपर में केंद्रीय, राज्य से लेकर के जिला और प्रदेश और केंद्रीय जो नेतृत्व है उनका हम स्वागत और सम्मान करेंगे। किसी भी को प्रत्याशी बनाए, हम तो सिर्फ एक ही को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कमल फूल छाप की प्रत्याशी है, मुखौटा जो भी हो। परिवर्तन शब्द काफ़ी अहम शब्द है, और परिवर्तन यात्रा आपकी पार्टी निकाल रही है। प्रदेश में भाजपा संगठन लगातार अलग अलग जगहों पर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, और आप आम नागरिकों तक जा रहे हैं। और परिवर्तन शब्द को किस तरह से समझा जाए कि परिवर्तन इस बार आप लोग करवा पाएंगे? जी, निश्चित है कि इस बार परिवर्तन है। पूरे प्रदेश में परिवर्तन का लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे और सरकार बनाएगी। ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है। कांग्रेस लूप लुहाना अपना वो बजट दिया था, घोषणा पत्र किया था, उसमें अभी तक के असफल रहा है। किसी प्रकार से गांव गरीब किसान को छलने का काम किया, बेरोजगारों को छलने का काम किया, युवाओं का। ये तो
पूरी अपने योजनाओं में भ्रष्टाचार का ही सरकार बना हुआ है। शराब घोटाला देख लीजिए, गोबर घोटाला देख लीजिए, कोल ब्लॉक स्टीजर के घोटाला देख लीजिए, नाना प्रकार का। अभी IPS में जो हुआ है चयन, देखो मुख्यमंत्री जी के यहाँ कितने लोगों के उसमें आया, हाई कोर्ट में लग गया उनका आदेश। ये घोटाला है। फिर जनता कैसे उन पर भरोसा जताएगी? अपने घर परिवार की ये राजनीतिक नहीं है, पूरे प्रदेश की चिंता करने आप प्रदेश की मुखिया है। आप अपने घर और परिवार और समाज की चिंता कर रहे हो। पूरे 250-3 करोड़ जनता के आप भरोसे पे आप पानी फेरने के काम किए हैं कांग्रेस की सरकार ने। ऐसे सरकार को तो उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अलग जगाने काम कर रही है। आने वाले समय में बहुत ही संक्षिप्त और कुछ ही समय बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे यहाँ सरकार बनाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस की जो सरकार है, उनके द्वारा लगातार विकास यात्रा निकाली जा रही है और अलग अलग सम्मेलन आयोजित कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। महिला सम्मेलन हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देकर सारे वर्ग के लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है। ऐसे में परिवर्तन शब्द जो है आपकी किस तरह? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को अभी बेरोजगारी भत्ता चालू करने का काम किया। 5 साल तक सोए हुए थे क्या? चुनाव आया तब दे रहे हैं। पहले उनका 36 बिंदुओं में उनकी घोषणा था, क्यों नहीं दिया? सरकार बनने के बाद युवाओं को छला, माता बहनों को छला, किसानों को छला। ये क्या है? ये तो भ्रष्टाचारी। अब चुनाव लूप लोहाना दे रहे हैं। इतने दिन तक क्या सोए हुए थे? कुंभकर्णी नींद में कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार, उनके अलावा। एक चीज़ और है, यहाँ पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में साहू बहुल क्षेत्र है ये, और साहुओं में भी काफ़ी दावेदारी देखी जा सकती है। और हमारे सामने साहू नेता भी हैं, भाजपा से नेता हैं वो, और वर्तमान में सभापति भी है। आप इसको देखिए, ये तो पंडरिया विधानसभा काफ़ी प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, और ये पिछड़ा वर्ग साहू समाज के लोग बहुत आए, यहाँ सबसे बड़ा वोटर वही है। दूसरे बात अनुसूचित जाति के आते हैं उनके बाद, या वही है। तीसरे में अन्य लोगों की नाम आता है। यहाँ यदि प्रत्याशी बनाया जाता है तो इसमें निसंदेह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। भरोसा, विश्वास, प्रेम और भाईचारे के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे में कंधा मिलाकर अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए काम करती है सदैव। भाजपा का अहम मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा लेकर जनता तक जा रहे हैं आप लोग? हमारे पास तो पूर्व में 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। हमने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ऐतिहासिक कार्य पूरे देश में किया है जो जनता के बीच में है। आज देखा जाए पूरे प्रदेश के बद से बदतर स्थिति रोडों की है। जगह जगह पे गड्ढे हैं। रोड इतना गंदा हो चुका है, चलने लायक नहीं है। ये खेत का विषय है। इनको अपने वहाँ तक के पहुँचाने में कामयाबी हासिल करे। प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो यहाँ सारा चीज़ है, सोना चांदी हीरा मोती सारा चीज़ यहाँ है। इनके जो दोहन करके ऊपर में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का विकास नहीं, छत्तीसगढ़ का विनाश कोई करती है तो कांग्रेस की सरकार करती है। इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता इस चीज़ को देख रही और समझ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि किसानों को संतुष्ट किया है। मैं आप फिर से बोला, सम्मेलन लगातार कर ही रही है सरकार जो है, और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार बनी थी और फिर से 20 कुंटल धान खरीदने की तैयारी है। और आप भी किसान हैं तो आपको भी तो लाभ होता हो। हमको तो किसी प्रकार से लाभ मिला नहीं। किसानों को छलने का काम किया। आपके पास किसानी है? मेरे पास किसानी, मैं भी किसान का घर का बेटा हूँ। मैंने भी खेती किसानी काम करता हूँ। छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ। दिखावे की नहीं है। ये लोग सिर्फ दिखावे के काम कर रहे हैं। आपके पंडरिया विधानसभा में भाजपा नेताओं का गुटबाजी भी देखी जा सकती है, और चूंकि अभी कुछ जो नेताएं जो हैं रायपुर में डेरा डाले हुए हैं, कुछ आपके दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और कुछ जो निष्ठावान जो नेता है वो अपने
फील्ड में लगातार बरकरार बने हुए हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, इनको किस तरह से देखते हैं, चूँकि आप जो है मंडल के पदाधिकारी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है। ये लोकतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। अपने अपने स्तर में सब टिकट मांगने का अधिकार तो सभी को है। अपने अपने स्तर में सब अपने दौड़ भाग में लगे हुए हैं जी। एक लास्ट, चूँकि आप पत्रकार भी हैं और लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, पंडरिया की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, निष्पक्ष रूप से बात करें? देखिए, पंडरिया की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार से कोई गुटबाजी नहीं है। मैं इसको एक ही लाइन में काटना चाहता हूँ। हम कभी गुटबाजी नहीं हुई है, ना आने वाले समय कोई गुटबाजी के काम होगा भारतीय जनता पार्टी में। और निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है पूरे प्रदेश में। और आपके जो वर्तमान विधायक है, कांग्रेस की विधायिका है ममता चंद्राकर जी, उनको बीच में लापता होने का भी आरोप आप लोग लगवाए थे। किस लापता का मतलब क्या समझे? आज भी लापता है। हम अभी भी कह रहे हैं इस मंच के माध्यम से, कहीं पे दिखाई नहीं देती ममता चंद्राकर जी, विधायिका पंडरिया का। सुदूर दूरांचल से लेकर के उनसे मिलने आते हैं, उनसे आशा करके आते थे कि हमारी विधायिका है कि हम ये काम करा लेंगे। विधायक खुद ही भूमिगत है। पहले कुछ समय के लिए दिखी, शुरू में, आज तक के लापता है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे पद्मराज टंडन जी से, जो मंडल के अध्यक्ष हैं और लगातार जो है मंडल के महामंत्री हैं और लगातार पार्टी को लेकर सजग रहे हैं। आंदोलन में हो या फिर परिवर्तन यात्रा में इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है और लगातार ऊर्जावान नेता के रूप में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो पत्रकार भी है, तो हम राजनीतिक विश्लेषण भी इस पर कर रहे थे। उनसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। आगे 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर और भी मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे। कैमरा पर्सन खोमन देवांगन के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित, ग्रुप 36।